हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन साहब, आज हम एक शिव चर्चा लाए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। एक छोटी सी शिव शिष्या के भक्ति है, कैसे अपनी माँ का जान बचाती है, ये आप लोग को चर्चा में सुनने को मिलेगा। गुरु भाई बहन साहब, चर्चा बहुत अच्छा है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर सच्चा भक्त हैं भगवान शिव का तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में शिष्या दीदी रहती थी, बहन। उसका 2 बच्चा था, उसका पति भी था। उसका एक बेटा एक बेटी थे। माँ तो शिव शिष्या थी। बेटी माँ को देख देख के जैसे जैसे माँ करती थी वैसे वैसे बेटी भी करती थी। छोटे से माँ को देख देख के और भगवान शिव पर भी लीन हो जाती थी। भगवान को बहुत मानती थी, बहुत दिल से मानती थी, बहुत मन से भाव से पूजा करती थी। वो छोटी सी बच्ची जैसे जैसे माँ करती थी वैसे वैसे वो करती थी। पर भगवान गुरुदेव ने किसी कारण से उस शिष्या बहन जो थी उसका तबीयत खराब हो गया। गुरु भाई बहन साहब, जब तबीयत खराब हो गया तब देखिए वो छोटी सी बच्ची का शक्ति। माँ का जब तबीयत खराब हुआ, माँ जब बेड में पड़ गई तो छोटी सी बच्ची को कोई दिमाग में काम नहीं कर रहा था। सिर्फ भगवान गुरुदेव के ही ध्यान कर रही थी, उसी का ही पालन कर रही थी। उसका जब ध्यान करती थी तब नमः शिवाय नमः शिवाय जैसे जैसे शिव शिष्या सबको देखती थी वैसे वैसे करती थी। बहुत दिल से, बहुत श्रद्धा से भगवान को शिव को नाम लेती थी। वो माँ को जब देखी कि मेरी माँ बेड में पड़ी हुई है, मंदिर नहीं जा पा रही है, खुद जाती थी लड़की शिव शिष्या दीदी, यहाँ बैठती थी, चर्चा भजन सुनती थी और माँ के लिए दया मांगती थी। वो जब छोटी बच्ची का ज्ञान हुआ चर्चा सुन सुन के, तो वो शिष्या बहन से बोली कि हमको भी आप लोग मेरा नाम भी घोषणा करवा दीजिए ताकि हम भी गुरुदेव के शिष्या बन जाए। तब गुरु भाई बहन साहब, जितना भी वहाँ दीदी और भैया जो भी बैठे हुए थे चर्चा में, ये छोटी सी बच्ची के नाम का घोषणा करवा दिए। फिर ये छोटी सी बच्ची को जो भी नियम था सब नियम वो गुरु भाई बहन साहब सुना दिए कि 3 सूत्र है। पहला में दया, दूसरा में चर्चा और तीसरा में नमः शिवाय करके प्रणाम करना है। तो इसी तरह प्रतिदिन करना, भगवान शिव से दया मांगना और चर्चा करना और नमः शिवाय करके 108 बार प्रणाम करना। सांस लेते हुए नमः, छोड़ते हुए शिवाय। वो छोटी सी बच्ची जो थी गुरु भाई बहन साहब, वो बहुत भगवान के अटूट भक्ति थी। वो कभी भगवान को समझती थी कि हाँ भगवान हैं, इतना उससे भरोसा था। वो बहुत विश्वास करती थी भगवान गुरुदेव से, और विश्वास के भक्ति से भगवान को पूजती थी। तब जब भगवान को नाम लेती थी और चर्चा से आती थी, जो भी लाती थी अपना माँ के मुख में डाल देती थी प्रसादी वगैरह। तब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत से देख रहे थे। माता पार्वती कहती है भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु, ये छोटी सी बच्ची के आप लीला देख रहे हैं प्रभु, कितना आपको नाम ले रही है सुबह शाम दिन रात, आप क्यों इतना परीक्षा ले रहे हैं इस छोटी सी बच्ची से। भगवान भोलेनाथ बोले, देखो हम छोटी सी बच्ची का हम परीक्षा नहीं ले रहे हैं, बस इसका हम भरोसा देख रहे हैं। ये जब शिष्या नहीं बनी थी तब उतना ही मेरा नाम ले रही थी, और जितना शिष्या बनी है तब भी मेरा नाम उतना ही ले रही है। वो मेरा पर बहुत भरोसा रखी है, बहुत विश्वास रखी है कि दुनिया में हम हैं। जब इस तरह के वो कर रहे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों के बीच में बातें कुछ हो रहा था गुरु भाई बहन साहब, तब ये छोटी सी बच्ची के मन में कुछ आया कि क्यों न हम अपना घर में माँ के लिए चर्चा करेंगे। वो छोटी सी बच्ची जो उसका घर में आटा, जो उसका पिताजी बोले कि पिताजी हमको थोड़ा सा मंगा दीजिए मिश्री
और बादाम हम घर में चर्चा रखेंगे, क्योंकि देखते हैं गुरु भाई बहन सब मंदिर में सब चर्चा रखती है, सब दया मांगती है। जिसका जो रहता है सब भगवान गुरुदेव से मांगती है। जो भी दुख रहता है, जो भी कष्ट रहता है, भगवान गुरुदेव सबको कष्ट दूर कर देते हैं। तो हम भी भगवान को चाहते हैं कि अपना घर में चर्चा करके और माँ के लिए दया जरूर मांगेंगे। पिताजी हम घर में चर्चा रखेंगे। वो छोटी सी बच्ची के बात उनका पिताजी मान जाते हैं और जो भी लाने बोलती है वो ला के दे देते हैं कि लो बेटा, तुमको जैसा इच्छा कर रहा है तुम वैसा करो। क्योंकि उनका जो पिताजी थे उनका भी मन में बहुत कुछ चल रहा था कि जो मेरे घर में जो करती है, जो ख्याल करती है, वही खटिया में पड़ गई है। तो उसका पति बहुत दुखी थे, बहुत सोच रहे थे, पर वो अपना बेटी को भक्ति में भी विश्वास रखे थे उनका पिताजी कि मेरी छोटी सी बेटी जब इतना भक्ति कर रही है तो भगवान जरूर सुनेंगे, भगवान जरूर दया करेंगे, भगवान सब कुछ अच्छा जरूर करेंगे। फिर वो छोटी सी बच्ची घर में चर्चा रखवाई बढ़िया से, सबको चर्चा करवा के सब दीदी बहन दीदी गुरु भाई सब पहुँचे थे। सब अच्छा से चर्चा उर्चा किए, आरती वगैरह हुआ और सब गुरु भाई बहन बैठ के ये छोटी सी बच्ची बोली कि जितना भी दीदी भैया आए हैं मेरी माँ के लिए दया जरूर मांगिएगा। सब मिलके दया मांगी और जो भी प्रसादी था प्रसादी ले के और सब अपना अपना घर गई गुरु भाई बहन सब। तब वो का कि छोटी सी बच्ची अपनी माँ के लिए दया तो मांगी थी और जो वहाँ से जल प्रसादी जो बभूति रहता है अपना माँ को बभूति लेके माथे में तिलक लगा दी और जल मुख में दे दी, प्रसादी भी अपनी माँ को खिला दी। जैसे अपनी माँ को प्रसादी खिलाई और जल पिला माँ मुँह में डाली, वैसे उसकी माँ खटिया से उठ के बैठ गई। माँ खटिया से उठ के बैठ गई। वो बच्ची को बहुत खुश लगा, बहुत खुश लगा। माँ को गले में लिपट गई और बोलने लगी, माँ आप ठीक हो गई माँ, हम भगवान से बहुत दया मांगे, जितना भी आई थी शिव शिष्या बहन भाई सब से बोलवाएं आपको लिए दया मांगे माँ, भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर देंगे। आज तुमको देखो भगवान सब कुछ ठीक कर दिया माँ, आगे भी हम लोग को ठीक रहेगा। माँ उठ के बैठ गई और माँ अपना बेटी को गोदी में लेके और रोने लगी कि इतनी छोटी बच्ची मेरे लिए इतना कुछ की। भगवान सब देख रहे थे कि ये छोटी की प्रार्थना तो हमको लोग को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो सब वहाँ देख रहे थे और बच्ची के कृपा से भगवान बच्ची को जो भी देखें श्रद्धा पूर्वक भाव वो सुन के देख के और भगवान सब कुछ ठीक कर दिए। उसका घर खुशहाली आ गया, माँ सबका दुख खत्म हो गया और उसका घर में रौनक आ गया। उसका पिताजी जो भी कहीं भी जा रहे थे काम मिल जा रहा था, आज पैसा अच्छा खासा कमाने लगे और उसका घर परिवार सब खुशी से चलने लगा, सब खुश रहने लगा। और वही बच्ची के कारण भगवान गुरुदेव सपने में आके उनका माँ को कहते हैं कि आप तेरी बच्ची तेरा लिए बहुत दया मांगी, हम तेरा बच्चा से खुश हैं, जाओ तुम लोग अपने घर में खुशी से रहो और ये बेटी को घर के लक्ष्मी मानना, कभी इसका दिल नहीं दुखाना। सपने में उनका माँ को कह के और अंतर ध्यान हो गए गुरुदेव। तो हम भी कहते हैं कि हे गुरुदेव इसी तरह से सब पर दया करिए, कृपा करिए और सबको इसी तरह से घर परिवार सबको मिला कर रखिए, खुश रखिए। किसी के घर अगर जाने अनजाने से गलती हो जाता है गुरुदेव, तो आप तो बहुत भोले हैं, आप सबको ठीक करते हैं, इसी तरह सबको ठीक करते रहिए और खुश रखते रहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का कहानी सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।